गुंडी बहू। संध्या जी की बहू नलिनी एक स्कूल में टीचर थी। संध्या जी का बेटा मनीष काफी अच्छी जॉब करता था, लेकिन नलिनी को हर किसी इंसान पर रौब जमाने की आदत थी। इसी के चलते संध्या जी कई बार उससे दुखी हो जाया करती थी। एक दिन सुबह के वक्त, मम्मी जी, मेरी चाय कहाँ है? मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। हाँ बहू, बस 2 मिनट, अभी बना कर लाती हूँ। वो क्या है ना, मैं जरा घूमने चली गई थी मॉर्निंग वॉक पर। मम्मी जी, आपसे कितनी बार कहा है, जब मेरा ऑफिस शुरू हो जाए तो प्लीज आप अपना मॉर्निंग वॉक बंद कर दिया करो। अरे बेटा, मॉर्निंग वॉक बंद करवाने की क्या जरूरत है? मैं वक्त पर आ तो जाती हूँ तुम्हारी चाय बनाने के लिए। लेकिन मम्मी जी, आपकी वजह से मुझे कई बार लेट भी तो हो जाता है ना। आपको नौकरी की वैल्यू क्या पता? अच्छा ठीक है ठीक है, अब सुबह सुबह क्यों बहस कर रही हो? उन्होंने तुम्हारे लिए चाय बना तो दी। मनीष, मैं कोई बहस नहीं कर रही हूँ। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि सुबह के वक्त मुझे ऑफिस जाना होता है, मैं घर के काम नहीं कर सकती। नलिनी, ऐसी कोई बात नहीं है और मैं भी तुम्हारी पूरी मदद करता हूँ। वैसे भी बहू, तुम तो सुबह सुबह ऑफिस चली जाती हो, बच्चों का सारा काम मैं कर तो देती हूँ, फिर किस बात का झगड़ा? ठीक है, मुझे सुबह सुबह अपना मूड खराब नहीं करना, जा रही हूँ मैं। नलिनी अपने ऑफिस चली जाती है और मनीष भी अपने ऑफिस चला जाता है। संध्या जी बुजुर्ग होने के बाद भी घर का सारा काम करती, नलिनी और मनीष के बच्चों को भी संभाला करती। एक दिन शाम के वक्त, नलिनी, मैं जहाँ कीर्तन में जाती हूँ ना, वहां पर मेरी कुछ सहेलियां हैं, वो आज शाम को चाय पीने घर पर आ रही है। हाँ तो ठीक है ना मम्मी जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ बेटा, मैंने भी उन्हें शाम को ही आने को कहा था। वो क्या है ना, उस वक्त तुम घर पर होती हो ना। हाँ मम्मी जी, बुला लीजिए आप अपनी सहेलियों को। संध्या जी की सहेलियां आती हैं। बेटा, जरा 4 कप चाय तो बना दो। मम्मी जी, कैसी बात कर रही हैं आप जानती है ना, मुझे चाय बिल्कुल भी अच्छे से बनाना नहीं आता। ये काम तो आप ही कर लीजिए। संध्या जी की सहेली बोल पड़ती है। अरे ये क्या बात हुई संध्या जी, आपकी बहू को चाय बनाना भी नहीं आता क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, वो थोड़ा ऑफिस के काम में ज्यादा बिजी रहती है ना, इसलिए। तो क्या आपने कभी अपनी बहू से चाय तक नहीं बनवाई? अरे ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बहू तो बहुत अच्छी है, रोज सुबह मुझे चाय बनाकर पिलाती है। आज जरा ऑफिस से आने में थोड़ा लेट हो गई है, शायद इसीलिए ऐसा कह दिया होगा। चलो कोई बात नहीं, आप कहती हैं तो मान लेते हैं। मैं अभी बहू को बुलाती हूँ, वो आप सबके लिए नाश्ता लेकर आ जाएगी। क्या हुआ मम्मी जी, अब आप मुझे फिर से क्यों आवाज दे रही हैं? अरे बेटा, चाय तो मैं बना दूंगी, तुम जरा रसोई में जाकर मेरी सहेलियों के लिए नाश्ता तो ले आओ। मम्मी जी, आपको पता है स्कूल में एग्जाम शुरू होने वाले हैं और मुझे बहुत सारा पेपर वर्क करना है। आई एम सो सॉरी, मैं आपकी सहेलियों से भी सॉरी बोल देती हूँ। अरे अच्छा ठीक है बहू, कोई बात नहीं, तुम जाकर अपना ऑफिस का काम करो। संध्या जी को नलिनी की बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो चुपचाप अपनी सहेलियों के लिए चाय नाश्ता ले आती है और किसी से कुछ नहीं कहती। और फिर एक दिन मनीष नलिनी और अपनी माँ संध्या जी के साथ कहीं जा रहा था, तभी रास्ते में पड़ोस में रहने वाली बुजुर्ग शर्मा आंटी उन्हें मिल जाती है। नलिनी बेटा, शर्मा आंटी के पैर छुओ। जी मम्मी जी। शर्मा आंटी के जाने के बाद, क्या मम्मी जी, आप जब देखो तब मुझे अड़ोस पड़ोस वाली औरतों के पैर छूने के लिए कहती रहती हैं, ये क्या बात हुई? अरे नलिनी, इसमें गलत क्या है? शर्मा आंटी कितने बुजुर्ग हैं। देखो मनीष, मेरी अपनी भी कोई इज्जत है, इतने बड़े स्कूल में जॉब करती हूँ मैं, इस तरह जब देखो तब दूसरे लोगों के पैर छूना क्या अच्छा लगता है? लेकिन बेटा, मैं तो तुम्हें सिर्फ उन्हीं लोगों के पैर छूने के लिए कहती हूँ जो बहुत बुजुर्ग है। लेकिन मम्मी जी, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? नलिनी के इस तरह रौब जमाने और नखरे लगाने की आदत से मनीष भी अच्छा खासा परेशान था, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाता था। एक दिन नलिनी के मम्मी पापा उससे मिलने के लिए उसके घर आते हैं। अरे मम्मी पापा, आप अचानक यहाँ? हाँ बेटा, तुम्हारी बहुत याद आ रही थी,
इसलिए हम तुमसे मिलने चले आए। हर वैसे भी तुम तो हमेशा अपना ऑफिस ऑफिस करती रहती हो, इस चक्कर में कभी हमसे मिलने भी नहीं आती। तो हमने सोचा हम ही अपने बेटी और दामाद से मिलाते हैं। आप लोग यहाँ आए ये बहुत अच्छी बात है। आप लोगों से मिलकर वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। अरे संध्या जी, आप हमारी बेटी का कितना ख्याल रखती हैं। आप वाकई में बहुत अच्छी सास हैं। आइए, काफ़ी दिन हुए आपसे बैठकर 2 घड़ी बात भी नहीं हो पाई। बिल्कुल, मैं भी आपसे बहुत सारी बातें करूंगी, लेकिन पहले आपके लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम करती हूँ। ये सब आपको करने की क्या जरूरत है? आपकी बहू, मेरा मतलब हमारी बेटी नलिनी है ना, वो ये सब काम करेगी। अब इस उम्र में आपका काम करना अच्छी बात नहीं है। अरे नहीं नहीं भाई साहब, नलिनी अपनी नौकरी में इतना व्यस्त रहती है कि उसे ये सब काम करने की फुर्सत ही नहीं मिलती। और वैसे भी आप इतने दिन बाद आए हैं, आप उसके साथ बैठकर बातें करिए। नहीं संध्या जी, आप बुजुर्ग हैं और इस तरह हम सबके बीच आपका काम करना शोभा नहीं देता। आप हमारे साथ बैठिए, सारा काम नलिनी संभालेगी। हाँ मम्मी पापा, बिल्कुल, मैं अभी सारा काम कर देती हूँ। इतना कहकर नलिनी रसोई में चली जाती है और मनीष वहाँ पर आ जाता है। मनीष बेटा, बुरा न मानो तो एक बात पूछूं? हाँ हाँ मम्मी जी, बिल्कुल पूछिए ना, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि नलिनी शायद घर को संभालने की जिम्मेदारी अच्छी तरह से पूरी नहीं कर पा रही है। अभी कुछ देर पहले हमने देखा कि संध्या जी ही सारा काम करने के लिए कह रही थी, लेकिन नलिनी ने कुछ नहीं कहा। कोई बात है क्या बेटा? मम्मी जी, पापा जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। नलिनी अपने काम में बहुत अच्छी है, बस कभी कभार घर के काम करने में उसे थोड़ी परेशानी होती है। हाँ हाँ बहन जी, मुझे भी नलिनी से कोई परेशानी नहीं। तभी वहां नलिनी चाय और नाश्ता लेकर आती है। बेटा, तुम भी यहाँ बैठो, हम अभी तुम्हारे ही बारे में बात कर रहे थे। क्या बातें हो रही थी मेरे बारे में? कहीं मम्मी जी ने मेरी शिकायत तो नहीं कर दी? नहीं बेटा, तुम्हारी सास बहुत अच्छी है। उन्होंने हमसे तुम्हारी कोई शिकायत नहीं की। बस हम लोग ही तुम्हारी एक बात से थोड़ा दुखी हैं। मम्मी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? भला आप मेरी किस बात से दुखी हैं? देखो बेटा, मनीष और तुम्हारी सास ने हमसे कुछ नहीं कहा, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि शायद तुम घर के कामों में अपनी सास की मदद नहीं करती। ये बात आप लोगों से किसने कही? जरूर मनीष या मम्मी जी ने मेरी शिकायत की होगी। बेटा, मनीष या तुम्हारी सासू माँ ने हमसे कोई शिकायत नहीं की, बल्कि कुछ दिन पहले तुम्हारी सास संध्या जी की कुछ सहेलियाँ उनसे मिलने आई थी और उनमें एक मेरी सहेली भी थी। उसी से मुझे पता चला कि तुमने उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया और इसीलिए मैं और तुम्हारे पापा तुमसे मिलने आए हैं। नलिनी, तुम्हें तो परेशान होने की कोई जरूरत ही नहीं है। सुधा जी तुम्हारा हर चीज में ख्याल रखती है। तुम्हें भी उनकी सहेलियों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए था। आपकी बात सच है। मम्मी जी मेरी हर बात का ख्याल रखती है और मुझसे गलती हुई। पिछले कुछ समय से मैंने उनकी बात मानना बिल्कुल बंद कर दिया और घर के कामों में भी उनकी कोई मदद नहीं कर रही हूँ। लेकिन अब मैं समझ चुकी हूँ और आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। नलिनी की बात सुनने के बाद नलिनी के मम्मी पापा, मनीष और संध्या जी सब लोग बहुत खुश थे। फाइनली उनकी पुरानी नलिनी अब लौट आई थी।